हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार हमारे YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। हम लोग लाभ और हानि वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 5 क्लास ले ली है, 5 क्लास कवर कर ली है। मैक्सिमम टॉपिक कवर हो गया है, बस 2-3 टॉपिक और बचे हुए हैं। जल्द ही ये चैप्टर समाप्त होगा और कुछ भी नहीं छूटेगा इस चैप्टर में। तो आज जो हम लोग अगले टाइप को पढ़ेंगे वो है बेईमान दुकानदार। इस टाइप के सवाल एग्जाम में आते हैं, चाहे बुक में आपने देखा होगा, परेशान बहुत करते हैं, लेकिन होते बहुत आसान है। बस आप थोड़ा सा एक बार समझिए चीजों को, फिर मजा आएगा आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार का मतलब क्या हुआ? बेईमान दुकानदार का मतलब कोई दुकानदार होगा, वो या तो जैसे क्या है, तौलते समय वो कुछ बेईमानी कर लेगा, यानी कि वो कुछ कम आपको देगा। ठीक, मतलब कि सामान तौलने में वो कुछ बेईमानी करेगा और उस बेईमानी से उसको क्या होने वाला है, उसको लाभ होगा। ठीक, और आप सामान खरीदने जा रहे हो तो आपको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपको तो उतना सामान कम मिला जबकि उसने पैसा पूरा लिया आपसे। मान लो कि आप गए 1 किलो चीनी खरीदने के लिए और इत्तेफाक से जिस दुकान पे गए वो धूर्त था, बेईमान था। ठीक, अब उसने क्या किया, आपको कहा भैया हम आपको 1 किलो चीनी दे रहे हैं, मगर जब तौला तो तौलने पर उसने केवल आपको 900 ग्राम चीनी दिया। मतलब आपसे पैसा तो पूरा 1 किलो का लिया, लेकिन आपको चीनी दिया 900 ग्राम का। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यहां पर 1 किलो के पीछे तो कुछ उसने लाभ कमाया ही कमाया। ये जो 100 ग्राम की इसने 100 ग्राम चीनी की बेईमानी की, इससे भी उसने कुछ लाभ कमाया। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, और उसको हम लोग करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है, एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु 1 किलो की जगह 850 ग्राम का बांट प्रयोग करता है, तो शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब समझिए, एक बंदा है, वो जाता है किसी दुकान पे, तो दुकान वाला उससे कहता है कि भैया हम जितने में खरीदे हैं उतने में ही आपको दे देंगे, लेकिन वो 1 किलो के बदले 850 ग्राम ही देता है जब तौलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम का दाम अगर 1000 रुपया हो, तो 1000 ग्राम का दाम अगर 1000 रुपया हो तो ये 1000 रुपया क्या हो गया, सीपी हो गया। और उसने कहा मैं सीपी पर ही दे रहा हूं, लेकिन जब वो तौल रहा था तो तौलते समय उसने 850 ग्राम ही दिया। तो आप बताओ, 100 यहां 1000 ग्राम का सीपी 1000 रुपए है, तो 850 ग्राम का कितना सीपी हो जाएगा, 850 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 850 रुपया। अरे बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब उस बंदे ने, दुकान वाले ने 1000 रुपया लिया उससे, मगर उसको चीनी सिर्फ 850 रुपए के बराबर ही दिया, चीनी या कोई सामान जो भी हो। तो उस दुकानदार का कितना फायदा हो गया, देखिए उस दुकानदार का कितना फायदा हुआ, 150 रुपए का। 150 रुपए का फायदा हुआ, कितने से, उसकी दुकान वाले की लागत कितनी लगी, 850 की ही तो लगी, यानी कि 850 की लागत लगा के उसने 150 कमा लिया। परसेंटेज बताना है तो इंटू 100 कर देते हैं, यही इसका हो जाएगा प्रॉफिट। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 3 15 और 17 5 85, ये 300 हो जाएगा। 300 को हम 17 से भाग कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 17 एकम 17, 13 हो जाएगा, और ये 0 ले आएंगे तो 130 हो जाएगा। ठीक है, 17 सत्ते 119 और 11/17, यानी कि 17 सही 11/17% का उसको लाभ होगा। कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 17 सही 11/17% का। ठीक, आपको समझ में आई होंगी चीजें। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं।
प्रश्न नंबर 2 जो है वो देखिए। अब एक बेईमान विक्रेता अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह किलोग्राम के ओजन के बजाय 800 ग्राम के गलत ओजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब मान लो कि वो कह रहा है कि 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम का मतलब 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम के बदले उसने दिया 800 ग्राम ही दिया। अगर हम ये कह लें कि 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया हो, ये सीपी है, तो उसने बेचा कितने का, सॉरी उसने दिया कितना है 800 ग्राम, मतलब 800 रुपए का सामान दिया और उससे 1000 रुपया लिया, तो कितना फायदा लिया, 200 का फायदा लिया। कितने से, 800 के। इसका मतलब 1/4 और 1/4 का मतलब होता है 25%। तो जो प्रॉफिट आया वो कितना आ गया भैया, 25%। देखिए बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज आप लोगों को ये टॉपिक बता के और मैं इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपका कोई भी सवाल गलत ना हो। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु तौलते समय 30% कम तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब बताओ, 1000 ग्राम है, ठीक है, 1000 ग्राम का हम कह लेते हैं 1000 रुपया है। ठीक, बोलिए। जब वो तौल रहा था तब उसने 30% कम तौला, तो 1000 का 30% मतलब 300, तो उसने वास्तव में तौला कितना, 700 ग्राम दिया। उसको दिया 700 ग्राम और उससे पैसा लिया 1000 रुपए, 1000 ग्राम का, अर्थात 1000 कमाया, 700 का धन दिया, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, इसको 300 का प्रॉफिट हुआ। कितने से, 700 से, ये प्रॉफिट है। ठीक, और इंटू 100 कर देते हैं, तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 के 2 बच जाएगा, 7 दूना 14 और 6/7, यानी 42 सही 6/7% का उसको प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हुआ, 42 सही 6/7% के। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के 1200 ग्राम दिखाता है। वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है, तो उसका शुद्ध लाभ ज्ञात करो। अब आप समझो, जो दुकानदार के पास तराजू है उसमें जब वो 1000 ग्राम तौलेगा तो पता चला उसको दिखा रहा है 1200 ग्राम, यानी उस तराजू में उसने कुछ बेईमान था, तो उसने तराजू में कुछ गड़बड़ी कर दी है जिससे वो 200 ग्राम ज्यादा दिखा रहा है। तो अगर हम ये कह लें 1000 ग्राम जो है उसका सीपी 1000 रुपए हो, ये सीपी है, तो 1000 ग्राम का सीपी अगर 1000 रुपए हो, तो इसका मतलब हुआ क्या कि उसने दिया वास्तव में कितना तौला, 1000 ग्राम, यानी कि उसने 1000 का सामान दिया, 1000 रुपए का सामान दिया, मगर उससे लिया कितना, 1200 ग्राम का पैसा, यानी कि 1200 रुपए लिए। ठीक है, तो 1000 का सामान देके 1200 रुपया लिया, तो कितना परसेंट हो गया भैया, देखिए 200 रुपए ज्यादा ले लिए, 200 रुपए ज्यादा ले लिए और अपॉन में 1000 कर देते हैं और इंटू 100। इसका मतलब ये हो गया कि उसने 20% का प्रॉफिट यहां से कमाया। कितना कमाया, 20% का प्रॉफिट उसने तौलने में कमा लिया। और इसमें बोला हुआ है कि वो अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है। तो अब 10% उसने, जब वो एमआरपी यानी कि मार्क प्राइस जो जब वो मार्किंग कर रहा था तो 10% अधिक अंकित किया, तो उसने 10% दाम बढ़ाया भी हुआ था और बेईमानी करके 20% का लाभ कमा लिया। तो अब हम क्या करें, 10% धन 20%
और धन 10 गुणे 20/100 अर्थात 30 इधर हो जाएगा और 2 इधर का 32% आ जाएगा। मतलब उसने 32% का मुनाफा कमाया। कितना मुनाफा कमाया? 32% का। 20% तौलने में बेईमानी करी, यानी बेईमानी करके उसने 20% कमाया इधर से, और यहां पे 10% उसने एक्स्ट्रा मार्क किया हुआ था। तो इससे अब दोनों को हम संयुक्त रूप से देखेंगे तो कितना आ गया? 32% आया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने की बात करता है, परंतु वह 20% कम वजन तौलता है, तो उसका वास्तविक लाभ ज्ञात करो। अब समझिए, एक व्यक्ति जो है वो अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने की बात करता है, यानी कि अगर 1000 रुपए पर उसने खरीदा हुआ हो तो वो कह रहा है कि भैया मैं 1100 में बेचूंगा। 10% तभी तो आएगा, 1100 पर बेच रहा हूं। अब यहां पे समझिए, हम ये लिख लेते हैं, हर सवाल में 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया है, ये मानक मान के हम चलेंगे। हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी, इसीलिए हम हर क्वेश्चन में इसको मान रहे हैं। अब समझिए क्या हुआ कि वो तौलते समय 20% कम वजन तौलता है। तौलते समय उसने 20% कम तौला। 20%, 1000 का 20% मतलब कि 800 हो जाएगा, सॉरी 200 हो जाएगा, और 200 को इसमें से हटाएंगे तो 1000 आएगा। उसने पैसा लिया 1100 रुपए और सामान कितने का दिया? 800 रुपए का। तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसको? जरा देखिए कितने का प्रॉफिट हुआ? 300 का प्रॉफिट। सामान कितने का दिया? 800 का। पैसा कितना कमाया? 1100। तो 300 का फायदा हुआ कितने से? 800 से, और इंटू 100 कर देते हैं। बताइए, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और 60, 8 सते 56, और 1/2। बोलिए, 37 सही 1/2% का लाभ उसने कमाया। कितना कमाया उसने? 37 सही 1/2% का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। क्या है? एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने की बात करता है, किंतु वह 30% वजन कम तौलता है, तो उसका वास्तविक हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब आप समझिए, अगर हम कहें कि 1000 ग्राम का सीपी जो है वो 1000 रुपए के बराबर है। कितने के? 1000 ग्राम का सीपी बराबर है 1000 रुपए के। उसने कहा कि मेरा 44% का नुकसान हो रहा है। तो अगर हम 1000 के हिसाब से निकालेंगे तो 44, देखिए ये 1000 अपने आप में 100% है, 44% नुकसान का मतलब 44% नहीं मिला, तो मिला कितना? 56% मिला, और 1000 का 56% मतलब 560। इतने रुपए में उसने बेच दिया। ठीक, 1000 का सामान उसने बेच दिया 560 का। बहुत आसान सी बात थी। लेकिन आगे क्या कहा? वो उसका तौलते समय उसने 30% की बेईमानी कर ली, यानी 30% कम वजन तौला। तो क्या हुआ? 100 का 30% नहीं दिया, 100% ये अपने आप में था। 1000 जो है 100% है, 100 है, 30% नहीं दिया। दिया कितना? 70%, यानी कि उसने 700 ग्राम दिया। और 700 ग्राम का सीपी कितना हो जाएगा? 700 रुपए हो जाएगा। यानी 700 रुपए का सामान उसने 560 में बेचा, तो कितने का उसको नुकसान हो गया? 140 रुपए का। कितने से भैया? 700 से। देखिए ये हो जाएगा 14 पंचे 70, 1/5, और 1/5 का मतलब हो जाएगा 20%। अर्थात उसको 20% का क्या हो गया? लॉस हो गया, नुकसान हो गया। कितने का? 20% का। बताइए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7।
7 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते समय 10% की व बेचते समय 10% की बेईमानी करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब आप समझो क्या हुआ, उसने 2 बार बेईमानी करी। खरीदते समय 10% की बेईमानी करी, यानी उसको अगर 100 रुपए का सामान हो तो उसने 100 ग्राम खरीदना हो तो उसने 110 में खरीद लिया, ठीक है। और बेचते समय बेईमानी करी तो 100 ग्राम के बदले उसने 90 ग्राम ही दिया, तभी तो होगा। खरीदते समय बेईमानी करी, उसको मिलना चाहिए था 100 ग्राम लेकिन उसने 10% ज्यादा अर्थात 1100 ग्राम 110 ग्राम लिया। बेचते समय उसको बेचना था 100 ग्राम लेकिन उसने बेचा कितना, 10% कम यानी 90 ग्राम ही बेचा। तो आप समझिए, हम इनको ये जो ग्राम है इसको बराबर कर लेते हैं, तो इसका मतलब 9 से यहाँ पे गुणा कर देते हैं, 11 से यहाँ गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 900, बोलिए, और ये हो जाएगा 1100। तो अब क्या पता चला, खरीदते समय यानी ये सीपी हो गया, बेचते समय मतलब ये एसपी हो गया। तो 900 का सामान 1100 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ, 200 का। कितने से, 900 से, और इंटू 100% ये प्रॉफिट हुआ, ठीक है। कितना आ जाएगा प्रॉफिट भैया, 9 दुनाई 18 और 9 दुनाई 18 2 20, 22 सही 2/9% इसका आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। लेकिन आप एक बात यहाँ पे समझिए, अगर आप लोग एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी ने इसका आंसर 21% दिया है, अर्थात कैसे, खरीदते समय 10% का उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक, और बेचते समय 10% का। इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो 10 गुणे 10/100 अर्थात 21%, ठीक। तो उसने इस तरीके से मान के इसको लगाया हुआ है, जबकि अगर हम सही अप्रोच देखें तो क्या आएगा, 22 सही 2/9%। तो मतलब क्या हुआ, अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं एसएससी की तो एसएससी ने इसी को सही माना हुआ है, आप इसी को सॉल्व करिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने की बात करके 20% कम वजन तौलता है और 37 सही 1/2% का लाभ कमाता है, तो X का मान ज्ञात करो। अब आप समझिए, व्यक्ति ने कितना, अगर 1000 ग्राम रहा हो तो 1000 ग्राम का हम पैसा मान लेते हैं 1000 रुपया, बताइए, ठीक। उसने 220% वजन कम तौला, अर्थात दिया कितना, 800 ग्राम दिया, मतलब 800 ग्राम दिया है, मतलब 800 का सामान दिया, और उसको फायदा जो हुआ है 37 सही 1/2% का। 37 सही 1/2% का मतलब 37 दूना 74, 1 75/2, 0 से आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 200 हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 3/8। बताइए कितना आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा, ठीक। अब समझिए, 8 यूनिट ये सीपी को बताता है, और इसने कहा हुआ है, हमेशा जो बात चल रही है लागत मूल्य के हिसाब से चल रही है, यानी 8 ये है और 8 ये है। 8 यूनिट बराबर 800 के, तो 1 यूनिट बराबर 100 के। 8 का सामान उसने 3 बढ़ा के लिया क्योंकि ये प्रॉफिट हुआ था, अर्थात 8 3 11 में लिया हुआ है। बताइए, कोई समस्या नहीं है। 11 में लिया हुआ है तो इसका मतलब कि अगर 8 यूनिट बराबर 800 के है तो 11 यूनिट बराबर 1100 के हो जाएगी। बताइए, कोई समस्या नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आ गया आपका 1100, ठीक है। अब आप समझो, 1000 ग्राम के बदले यहाँ 1000 से देखेंगे तो 1100 आया, यानी 100 का एक्स्ट्रा आया, तो 100/1000 यानी कि कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10% आएगा। इसका मतलब उसने अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने की बात कही थी।
जो उसने कहा कि x% लाभ पर बेचने की बात कहता है, तो अर्थात वो x जो है, x का मान कितना हो जाएगा, 10% के हो जाएगा। बताइए, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9 नंबर सवाल है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को x% की हानि पर बेचने की बात कहता है, परंतु वह 20% कम वजन तौलता है और 20% लाभ कमाता है, तो x का मान ज्ञात करो। टोटल सामान देखो, ये आपका 1000 ग्राम में कह लेता हूं, 20% कम तौला, अर्थात तौला कितना, 800 ग्राम तौला। ठीक, अब देखो यहाँ पे 20% का वो क्या कमाता है, लाभ कमाता है, यानी 1/5 के हो जाएगा। ये सीपी को बताता है 5 यूनिट बराबर कितने के, 800 के हो जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर 160 के हो जाएगा। ये प्रॉफिट था, इसका मतलब 5 1 6 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 16 छक्का 96, 960 के हो जाएगा। 16 छक्का 96, 960, अर्थात कि इसने 960 ग्राम दिया है। कितना दिया है, 960 ग्राम बेचा हुआ है। तो अब देखो 100 से 960 ग्राम का मतलब 40% कम दिया और अपॉन 1000 के हो जाएगा, और इनटू हम 100 देख लेते हैं, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका 000 कैंसिल, अर्थात 4% के हो जाएगा। कितने के, 4%। आप इसको कर सकते थे 20% का फायदा हुआ एक बार और 20% का नुकसान हुआ, तो -20 × 20/100 से भी कर सकते थे, 4% का आता। लेकिन ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आपको फिर ये रटना पड़ेगा कि अगर ऐसा सवाल आए तो हम इसको लगा लेंगे। इससे अच्छा है कि आपको बहुत समय नहीं लग रहा है, आप मेथड को सीखिए और फटाक से सवाल को सॉल्व करिए। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 10। वो क्या है, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते समय 20% की चोरी व बेचते समय 40% की चोरी करता है और अपनी वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचने की बात कहता है, तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब आप समझो क्या है, अगर ये कह लिया जाए कि 1000 ग्राम का सीपी जो है वो 1000 रुपए है, 1000 ग्राम का सीपी 1000 रुपए है, तो उसने कहा 20% की चोरी करता है वो खरीदते समय, अर्थात 1000 का 20% 200 हो जाएगा, यानी कि वो 1200 ग्राम खरीदता है। कितने में, 1000 रुपए में ही, 1000 रुपए में ही वो 1200 ग्राम खरीदता है। ये सीपी आ गया, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए क्या हुआ, आगे वह बेचते समय वो 40% की चोरी करता है, तो जब बेचता है तो वो 40% बचा लेता है, चोरी कर लेता है, यानी देता कितना, 60%। तो 1000 का 60% का मतलब कि वो 600 ग्राम ही बेचता है। बताइए, 600 ग्राम बेचता है और साथ में ये बोलता है कि उसकी 10% की नुकसान हो रहा है। 10% का नुकसान का मतलब क्या हो जाएगा भैया, 900 रुपए। 1000 पर 10% निकालेंगे तो 100 आएगा, हटा देंगे 900 आएगा। ये क्या हुआ, ये 10% का उसको नुकसान हो गया। ये बात आ गई बेचते समय एसपी। खरीदा था उसने 1200 ग्राम, अभी बेचा कितना, 600 ग्राम। तो इससे हम क्या करते हैं, पूरा 1200 बेचवाते हैं, तो गुणे 2 कर दें, तो 1200 ग्राम जब ये बेच देगा तो इसका मतलब कि उसे 1800 रुपए मिल जाएंगे। 1000 रुपए का खरीदा उसने, 1800 का बेचा उसने, कितने का प्रॉफिट हो गया उसको, 800 रुपए का। इधर देख लेते हैं, यहाँ पे 800 का प्रॉफिट हुआ, कितने से, 1000 से, बोलिए, और इनटू 100 पे देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट। बताइए कितने का आ गया प्रॉफिट, 80% का उसको प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट आया, 80% का उसको फायदा हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा बेईमान दुकानदार से संबंधित प्रश्न। आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इससे संबंधित सवालों को लगाएंगे
तो आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए अगले टाइप के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।